श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सुबह में मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है, लेकिन 1 दिवसीय नहीं बल्कि 2 दिवसीय कल सुबह तक यह कार्यक्रम चलेगा। कल प्रातःकालीन सत्संग हो करके इस सत्संग की समाप्ति होगी, तो इनको 2 दिवसीय ही कहा जाए। तो 2 दिवसीय संत मत सत्संग के आज प्रथम दिन द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। बहुत देर से पूज्य बाबा लोगों से मां सबरी के संबंध में कई कथाओं के द्वारा हम लोग रसपान किए। मैं भी आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं। मां सबरी के संबंध में हम आप अभी सुन रहे थे कि मां सबरी कैसी सुंदरी थी, कितनी सुंदरी थी कि उनके पतिदेव उनको छोड़ करके भाग गए। मां सबरी कितनी सुंदरी थी। मां सबरी के पास में धन भी नहीं था, शरीर की सुंदरता भी नहीं थी, बाहरी कोई चीज भी उनके पास नहीं था। लेकिन अगर उनके पास में कुछ था, एक प्रेम भक्ति ही उनके अंदर में था। प्रेम भक्ति के ही कारण 88,000 ऋषियों का निरादर करके भगवान श्री राम को मां सबरी के यहां आना पड़ा। इसलिए संत कबीर साहब ने बड़ा ही सुंदर कहने की कृपा की है। प्रेम सखी तुम करो विचार, हे प्रेम रूपी सखी थोड़ा तुम विचार करो। प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। अगर तुम प्रेम रूपी सखी अगर तुम विचार करो तो दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। जो तो ही प्रेम खिलनवा चाओ, शीश उतार महल में आओ। जो प्रेम रूपी खेल खेलना चाहते हैं वे कहते हैं कि शीश उतार महल में आओ, अपने गर्दन को
अपने ही हाथ से उतार करके और तब हम आप प्रेम रूपी महल में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा विचार करें कि अपने ही गर्दन को अपने हाथ से उतार करके और कैसे वह प्रेम रूपी महल में प्रवेश करेंगे। जब गर्दन ही नहीं रहेगा, सिर ही नहीं रहेगा, तो प्रेम रूपी महल में प्रवेश कौन करेंगे। यहां पर गर्दन से मतलब है ये एक सिर दिखाई पड़ता है, माथा दिखाई पड़ता है। इस माथा से मतलब नहीं है, मतलब है अहंकार वृत्ति को। यह सिर हमेशा ऊपर की ओर रहता है, ऊपर ऊपर ही ये सिर चलता है। कोई भी व्यक्ति सिर को प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि ये हर हमेशा ऊंचा उठा रहता है। लोग प्रणाम कहां करते हैं, तो पैर को प्रणाम करते हैं। पैर को क्यों प्रणाम करते हैं, पैर नीचे नीचे चलते हैं। ऊंचे ऊंचे सब चले, ये दुनिया के लोग आप देखेंगे सब ऊंचे ही ऊंचे चलना चाहते, ऊंचे में ही उड़ान भरना चाहते। नीचे चलने कोई कहते, नीचे चलने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है। और जो कोई नीचे नीचे चले तो सबसे ऊंचा हो। जो सबसे नीचे चलने के लिए जान जाता है, जिनके अंदर में नम्रता आ जाती है, जिनके अंदर में प्रेम भक्ति आ जाती है, वे सबसे छोटे हो जाते हैं, सबसे नीचे हो जाते हैं। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं कि अगर तुम पाना चाहते हो ईश्वर को, तो तुमको छोटा बनना पड़ेगा। मन महीन कर लीजिए जब पीऊ लागे हाथ। जब पिया परमात्मा तुम्हारे हाथ लग जाए, तुम्हें परमात्मा की अनुभूति होने लगे, परमात्मा का दर्शन होने लगे, तो अपने को क्या करो, तो मन महीन कर लीजिए, मन को महीन कर लो। तब पीऊ लागे हाथ, तब पिया परमात्मा हाथ लगेंगे। जब पीऊ लागे हाथ, नीच हो सबसे रहना। जब पिया हाथ लग जाए तो सबसे तो नीचे हो जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि नीचे रहना सीखिए। ऊंचा ऊंचा सब चले, संसार में अकड़ करके चलते हैं लोग, सीना तान करके चलते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं कि हम भी कुछ हैं, लोग हमको जानते हैं। सम्राट अशोक बहुत बड़े उस समय में सम्राट थे। भारत उस समय में जितना लंबा चौड़ा था उतना अभी नहीं है। अशोक सम्राट के समय में बहुत लंबा चौड़ा भारत था, लेकिन इतने बड़े सम्राट होते हुए भी सम्राट अशोक साधारण भिक्षु जो उनके ही अन्न पर पलते थे, उनके चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे। और यह बात मंत्री को अच्छा नहीं लगता था। मंत्री कहते, महाराज आप कहां भारत के सम्राट, और जो आपके ही टुकड़े पर पलने वाले भिक्षु हैं, उन्हीं के चरण पर आप अपना शीश नवाते हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो अशोक सम्राट कहते हैं तब क्या करना चाहिए। बोले कि क्या करना चाहिए, अरे अलग से दूर से बंदगी कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, लेकिन ये माथा रख करके प्रणाम करना भिक्षुओं के चरण में, ये ठीक नहीं है। बोले कि अच्छा एक काम करो। बोले क्या। बोले कि जितने भी श्मशान में मुर्दा होगा, मजदूर लगा करके उस सबका गर्दन कटवा करके, सिर कटवा करके, तुम जहां पर बाजार लगता है वहां पर लेकर के आओ, और सब में कितना मुनाफा होता है सिर बेचने से, उसका मुझे समाचार सुनाओ। तो वे मंत्री मजदूर लगा करके श्मशान में जितने भी
मुर्दे थे सबका गर्दन कटवा करके लाए, लेकिन हाट में बाजार में लोग देखते थे कि मरे हुए मनुष्य का सिर है, इसलिए दूर से ही नाक बंद करके बगल से लोग निकल जाते थे। मोल लेने की बात तो दूर रही, खरीदने की बात तो दूर रही, कोई मोल मोलाए भी, कोई मतलब कीमत भी नहीं पूछे। भर दिन तक रहे, लेकिन यों ही ज्यों का त्यों पड़ा रहा। शाम के समय में जब आए सम्राट अशोक और मंत्री से कहते हैं कितना सिर बिका, कितना मुनाफा हुआ? बोले महाराज एक भी नहीं। लोग तो आते भी नहीं थे, नाक बंद करके बगल से ही चले जाते थे। बोले कि अच्छा, तो कल तुम जितने भी बकरे हैं सबका सिर खरीद करके लाओ और फिर बेचो बाजार में, और उसका मुनाफा कितना होता है वह कल शाम में सुनाना। दूसरे दिन सुबह में जितने भी वहां पर कसाई थे मूड़ा खरीद लेते हैं और बाजार में लाते हैं, बेचे, जितने भी मूड़ा लाए थे बेच करके, और सम्राट को कहते हैं, अशोक सम्राट से कहते हैं महाराज ये इतना मुनाफा हुआ आज का, जितना भी बकरा का सिर बेचे इतना मुनाफा हुआ। बोले कि वाह, देखा तुमने मनुष्य के सिर का कितना कीमत है, मतलब एक पैसा भी नहीं। अरे तुम जिंदा हो तो अहंकार में फूलते हो कि हम सम्राट हैं, हम मंत्री हैं, लेकिन यही सिर जब श्मशान में चला जाता है तो लोग ठोकर मारते हुए जाता है, वहां पर कौन देखता है कि सम्राट का सिर है या कोई साधारण गरीब का? और ऐसे साधारण शरीर को लेकर के अहंकार से फूलो, ये कहां की शिक्षा है? तो देखिए हमारे भारतवर्ष में एक पर एक मनीषी हुए, एक पर एक नम्रता वाले व्यक्ति हुए। कहने का आशय है, मतलब है, संत महापुरुष कहते हैं कि अहंकार वृत्ति को अपने आप ही हटाना पड़ेगा, कोई दूसरे आदमी नहीं हटा सकते। एक बार मोहम्मद साहब के पास एक मौलवी जाता है, मौलवी ने उसके हाथ को चूमा, मोहम्मद साहब उसको एक थप्पड़ मार दिए, एक तमाचा मार दिए। वह मौलवी कहता है कि मुझसे क्या खता हो गई कि आपने मुझे तमाचा चला दिया, थप्पड़ मार दिया? बोले कि हाँ, तुम्हारे अंदर इल्मियत की बदबू है, इसको कुआं में डाल और तब मेरे पास आ। तुम्हारे अंदर में अहंकार की बदबू है, विद्वता की बदबू है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े जानकार हैं, इसीलिए ये अहंकार को पहले कुआं में डाल और तब मेरे पास आ, तब मैं तुझे असली ज्ञान बताऊंगा। नारद मुनि सब शास्त्र जानते थे, सभी विद्या को जानते थे, लेकिन फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ जब तक कि ब्रह्म ज्ञान नहीं जाने। सुखदेव मुनि जन्मजात ज्ञानी थे, बहुत कुछ जानने वाले थे, लेकिन फिर भी उनके पिता व्यासदेव जी महाराज कहते हैं तू जाओ जनक जी के पास और उनसे तुम ज्ञान प्राप्त करो। मतलब कहने का आशय है, महापुरुष कहते हैं ये प्रेम रूपी महल में अगर तुम प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने अहंकार वृत्ति को ही खत्म करना पड़ेगा, अपने सिर पर अपने पैर लेकर के चलना पड़ेगा, अर्थात अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। क्या कहा जाए, अभी संत मत में जो है ना अलगे अभी चल रहा है, पता नहीं गुरु महाराज का ज्ञान कैसे टिकेंगे। ये जातिवाद पर कभी भी गुरु महाराज का असली ज्ञान नहीं टिक सकता है। धीरे धीरे ये ज्ञान धूमिल पड़ जाएगा, धीरे धीरे ये ज्ञान ढक जाएंगे, फिर कोई महापुरुष आएंगे और वे जातिवाद से ऊपर उठ करके साधना करके सिद्ध होंगे और तब यह ज्ञान को निखारेंगे। और नहीं तो ये जो चल रहा है अभी न घिचातानी,
ईसा प्राणी से नहीं चलने वाला है। गुरु महाराज का असली ज्ञान ढक जाएगा, ढका चला जाएगा। ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही समय समय पर महापुरुष आते हैं और महापुरुष तो असली ज्ञान का उजागर कर देते हैं। गुरु महाराज जी के अंदर में थोड़ी सी भी जातिवाद थी उस समय में, देखिए तो उनके जीवनी को पढ़िए तो कितना गुरु महाराज जी जातिवाद से ऊपर उठ करके यह संतमत के ज्ञान का प्रचार प्रसार किए, और वो भी कैसे, पैदल चल चल करके, एक एक जन में जा करके, पैदल चल चल करके। उसके बाद जब शरीर को स्थिकित हो जाता है तो तब बैलगाड़ी से चल चल करके सुदूर देहात में जा करके और ये संतमत का अनमोल ज्ञान बांटते थे। उससे भी ज्यादा अगर शरीर उससे भी ज्यादा लुज हो गए, जर्जर हो गए, तब एम्बेसडर कार खरीदा गया और उसके बाद उस पर गुरु महाराज जी जा करके संतमत के ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। लेकिन अभी हम आप संतमत के ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि लोग हमको जाने, हम भी महात्मा हैं, मेरा भी यश फैले, बहुत बड़ा आश्रम बना लें, विशाल आश्रम बना लें। हाँ, और जो जो पद लेने का है तो खूब पद ले लें, एकदम मद में जा करके कि हम भी कुछ हैं। गुरु महाराज जी को पहले जब महर्षि का पद दिया गया था तो गुरु महाराज जी बोले कि हम इस पद के योग्य नहीं हैं, हम महर्षि कहलाने योग्य नहीं हैं। आज तो हम महर्षि कहलवाने के लिए महात्मा को बुलवा करके तब महर्षि का पद लेते हैं। आश्चर्य है, कहाँ है संतमत का ज्ञान, कहाँ है नम्रता, कहाँ है शीलता। धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो रहा है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, अपने को देखना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। संत महापुरुष कहते हैं अपने अंदर में नम्रता लाइए। अभी भी मैं देखता हूं, एक एक साधनशील महात्मा को देखता हूं, बहुत नॉर्मल बन करके हैं, बहुत छोटे बन करके हैं। लोग उसकी बड़ाई करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छे महात्मा हैं उनकी अगर आप उसके मुंह पर बड़ाई कीजिएगा, वे लज्जित हो जाएंगे, लाज के मारे शर्मा जाएंगे और कहेंगे ऐसा मत कहिए, हम इस योग्य नहीं हैं। लेकिन जो नकली है उसको तो खूब एकदम मगन हो जाता है, सोचता है कि भगत मिला है, मेरा भगत मिला है, हमको तार देगा। उतारेगा क्या? आपको बोरने के लिए आया है, लेकिन आपको पता नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। दोबारा इस संसार में नहीं आओगे तो प्रेम खिलौना यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही उपलाओ। प्रेम का ये स्वभाव है, या तो ईश्वर को अपने पास बुला लीजिए या स्वयं ईश्वर के पास चले जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी कहते थे अगर तुम ईश्वर को बुलाते हो अपने पास तो तुम ठगे जाओगे, इसलिए तुम स्वयं चलो ईश्वर के पास, तो तुम ठगे नहीं जाओगे। स्वयं अगर ईश्वर के पास जाओगे तो सभी आवरण को उतार करके चलना पड़ेगा, सभी शरीर कुर्ता को उतार करके चलना पड़ेगा। एक ही शरीर हम लोग नहीं पहने हैं। ये शरीर जो दिखाई पड़ता है इस आंख से, इसको कहते स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर में कारण शरीर है, उस कारण शरीर के अंदर में महाकारण शरीर है, और उस महाकारण शरीर के अंदर में कैवल्य शरीर है। ये 5 शरीर के अंदर में जीवात्मा रहती है। ये 5 शरीर को क्या हम आप ऐसे त्याग देंगे? साधारण मृत्यु होती है तो एक ही शरीर छूटता है, वह स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रह ही जाता है। और वही सूक्ष्म शरीर रहने के कारण फिर वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को धारण कर लेते हैं। जैसे हम कोई वृक्ष को काट देते हैं, जड़ से काट देते हैं, उसका जो जड़ बच जाता है, फिर उससे पनकी होता है और फिर वही पनकी विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे ही हम आपके अंदर में एक ही शरीर नहीं है,
बल्कि 5-5 शरीर के अंदर में हैं। जिस जन्म में हम आप साधना करके, ध्यान करके एक एक शरीर को छोड़ते हुए केवल दशा को प्राप्त करते हुए अंत में जब उसको भी पार कर जाएंगे तब हम जीवन मुक्त की दशा को जाएंगे। लेकिन इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमको स्वयं चलना पड़ेगा परमात्मा के दर्शन के लिए। परमात्मा को बुलाना नहीं है। परमात्मा को बुलाए कौन? ध्रुव जी महाराज। क्या उसको सही परमात्मा का दर्शन हुआ? और जब सही परमात्मा का दर्शन अगर ध्रुव जी महाराज को हो जाता तो फिर इच्छा रहती? कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन ध्रुव जी महाराज को इच्छा थी। वही ईश्वर को बुलाए कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को भी भगवान नृसिंह ने दर्शन दिए तो क्या हो गया? प्रहलाद का उद्धार हो गया? कदापि नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि कैसो ही रूप का अगर तुमको दर्शन हो जाए तो ये मत सोचना कि हमारा काम बन गया। तुम्हारा काम ऐसे बनने वाला नहीं है। जब तक तुम एक एक शरीर को पार नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। इसलिए ईश्वर को कभी मत बुलाना। भगवान गुरु महाराज बराबर कहते थे कि राम भगवान के वचन को बराबर याद रखो। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गोचर, गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब जहां तक जाती है, जहां तक विचरती है, जहां तक विचरण करती हैं। कहते सब माया ही माया जानो। चाहे 2 भुजी रूप हो, चाहे 4 भुजी रूप हो, या चाहे सहस्त्र भुजी रूप हो, लेकिन सब माया ही माया है। निर्माया वहां है जहां चल करके सब जितने भी ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब झड़ जाता है, वही निर्माया है। इसलिए तुम स्वयं चल करके दर्शन करो। प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बुलाओ। प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखो तू मोही देख। प्रेम की ये विशेषता है। भक्त भगवान को देखते हैं और भगवान भक्त को देखते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। साजन से साजन मिले, 20 से 7 करोड़। 4 मिले 2 आंख भक्त, 2 आंख भगवान के। 64 खिले 32 दांत भक्त के, 32 दांत भगवान के। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 10 अंगुल भक्त के, 10 अंगुल भगवान के। साजन से साजन मिले, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमकूप भक्त के और 3.5 करोड़ रोमकूप भगवान के। ये आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखू तू मोहि देख। प्रेम खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, और जो खेली है सो जग से न्यारी। कहे कबीर प्रेम समान और नहीं आम। प्रेम के समान और कुछ नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं दूसरी जगह, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दिव्य विचार। उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। प्रेम के बिना जो भक्ति है, कहते हैं कि वह सही भक्ति नहीं है, वो दिखावे वाली भक्ति है। वह दिखावे वाली भक्ति से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर में प्रेम उपजे, वह काम करना चाहिए। मां सबरी के अंदर में वही प्रेम थी, विदुर रानी के अंदर में भी वही प्रेम थी। एक बार जब भगवान कृष्ण गए दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बन करके कि लड़ाई मत करो, लड़ाई करने से हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है। इसलिए अगर तुम कहो, अगर तुम चाहो तो ये लड़ाई बंद हो सकती है, इसलिए पांडवों का आधा राज्य दे दो। दुर्योधन बोले नहीं देंगे। बोले कि नहीं, अगर आधा राज्य दोगे 5 भाई है, इसलिए एक एक गांव 5 गांव दे दो।
एक एक गांव लेकर के पांचों भाई संतोष कर लेंगे, लेकिन युद्ध तो कम से कम नहीं होगा। दुर्योधन कहते हैं आप 5 गांव की बात करते हैं, बिना युद्ध किए हुए एक सुई का नोक भी नहीं दे सकता हूं, और आप कहते 5 गांव। भगवान कृष्ण की बात को नहीं माने। भगवान कृष्ण द्वारिका से आए हुए थे, भूख तो काफी लगी थी, लेकिन जब चलने लगे दुर्योधन कहते भोजन कर लीजिए, 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है। बोले कि मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा, जो मेरे भक्त का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है। पांडव मेरा भक्त है और उसका तो नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण वहां से भूखे प्यासे जाते हैं विदुर जी के यहां। विदुर जी उस समय में घर पर नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। उस समय में हो सकता है कपड़े लत्ते की कमी सन, इसलिए वैसे ही स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण जैसे टेर लगाए कि हो विदुर रानी, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ भोजन दो, कुछ खाने को दो। अब वह बेचारी प्रेम में इतना मगन हो गई कि शरीर की भी सुधि नहीं, वैसे चलने लगी। भगवान अपना चादर फेंकते हैं, वह चादर पहनती है और जाती है, पीढ़ा ला करके दी, उल्टा करके रख देती है पीढ़ा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग प्रैक्टिस न कीजिएगा, बाबा लोग जब जाएंगे प्रैक्टिस न कीजिएगा, नहीं तो दोबारा फिर वो बाबा आपके यहाँ नहीं जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। संत और भगवंत, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमलमति का दास तुलसी। संत और भगवंत आपके आंतरिक अवस्था को जानते हैं, आपके भीतरी अवस्था को जानते हैं, आपके भीतर में क्या भाव छिपा है, क्या प्रेम छिपा है, ये उनको देखते हैं, बाहरी चीज को नहीं देखते हैं। भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये इतना प्रेम में विह्वल है कि इनको इतना भी ठिकाना नहीं है कि भगवान को सीधा पीढ़ा देना चाहिए कि उल्टा उल्टा पीढ़ा दिया तो भगवान को उल्टे पीढ़ा पर बैठ गए। उसके बाद अंदर जाती है, भगवान के लिए पका हुआ एक घेर केला का था, बड़ी प्रसन्न होती, आहा प्रभु आए हैं, पका हुआ केला है, आज प्रभु को अपनी हाथ से प्रभु को केला खिलाऊंगी। और इतना भाव में विह्वल है, इतना प्रेम में विभोर है कि प्रभु को छिलका पकड़ाने लगे, छिल छिल करके गुद्दा फेंकने लगे और छिलका भगवान को देने लगे। अब भगवान भी आनंद में मग्न होकर के, प्रेम में मग्न होकर के एकदम वही छिलका को बड़ा स्वाद स्वाद करके खा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, प्रशंसा भी कर रहे हैं और छिलका खा भी रहे हैं। उनको सुधि नहीं है कि हम क्या खिला रहे हैं। कुछ देर के बाद उधर से विदुर जी आए और बोले कि अरे पगली ये क्या करती है, भगवान को गुद्दा खिलाना चाहिए और तू छिलका खिला रही है। ला 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 मैं भगवान को खिलाता हूँ। विदुर जी छिलका फेंकने लगे, भगवान को गुद्दा देने लगे। भगवान कहते आहा, जो स्वाद वह छिलका में था गुद्दा में नहीं है। हम आप रहते तो वहां पर उल्टा ही रिएक्शन कर लेते, उल्टा ही रिएक्शन हो जाता। कारण है हम मन इंद्रियों के फेरे में हैं, लेकिन संत भगवान मन इंद्रियों के फेरे में नहीं होते हैं, ये ऊपर उठे हुए होते हैं। इसीलिए प्रबल प्रेम के पाले प्रकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। प्रेम में विभोर होकर के खिला रही थी, भगवान खा रहे थे। ऐसे ही मां सबरी भी वही प्रेम में विभोर होकर के बैर चकचक करके रखती थी कि कहीं कोई बैर खट्टा अगर लगेंगे प्रभु का दांत कोत हो जाएगा। इसीलिए मीठी मीठी बैर चुन चुन करके अपने डाली में रखती थी। भगवान आए, कहते आहा प्रभु आपके लिए एकदम मीठी मीठी बैर आपके लिए रे चकचक करके रखी हो, चकचक करके रखी हो। भगवान तो उनके भाव को देख रहे थे, लेकिन लक्ष्मण मन में सोच रहे थे कि भैया क्या कर रहे हैं, ये हिलनी का जूठा बैर भगवान ये क्या कर रहे हैं। अब भगवान क्या करते हैं तो 4 बैर उठा करके लक्ष्मण जी को दे दिए।
ये लो लक्ष्मण, भक्त का प्रसाद है, ये लो लक्ष्मण ले लिए, आप पीछे बस फेंक दिए। भक्त के प्रसाद का अपमान हुआ, परिणाम क्या होता है सो देख लीजिए। जब उनको मेघनाथ का शक्तिबाण लगा तो वही 4 जड़ी बन करके आए थे, विशल्य करनी, अस्थि संचारणी, स्वर्ण करनी, मृत्यु संजीवनी। यही 4 बूटी, 4 बैर जो फेंके थे, यही 4 जड़ी बूटी बना। और वही जब पीस करके सुखैन वेद जब उसको पिलाए तो लक्ष्मण बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए भक्त कैसे होते हैं भक्त, तो भगवान वह बैर को खाए, खूब प्रशंसा किए, और बाद में मां सबरी हाथ जोड़ करके कहती है कि विधिया स्तुति करऊं तुम्हारे, अधम जाति मैं जड़मति भारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं तो भीलनी हूं, मैं तो भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, जो स्त्रियों में नीच से नीच होती है, तिनमें भी मैं मंद बुद्धि की हूं। जितने जो महान होते हैं वे उतने ही छोटे हो जाते हैं। गुरु महाराज जी कितने बड़े महान थे, अब वे भी कितने छोटे हो जाते हैं। हम लोग रोज रोज गाते हैं, उनकी स्तुति के विधि की जय, मोरी मति अति नीच अनाड़ी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि उनकी स्तुति अर्थात संतों की स्तुति मैं किस तरह से करूं? मेरी मति नीच है, अनाड़ी है, मेरी बुद्धि नीच है, अनाड़ी है। अब सोचिए गुरु महाराज जी कोई साधारण थे, महान थे, लेकिन महान की महानता इसी में देखी जाती है कि वे कितने नम्र हैं। तो मां सबरी भी वैसे अपने को नीच से नीच बतलाती है। भगवान राम कहते हैं, अरे तू किसको सुना रही है? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। हे भामिनी, हे सुंदरी, तू मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे आकाश में बादल लगे लेकिन बारिश नहीं हो, वह बादल किस काम का? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि कोई नारी है, उसको खूब बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहना दीजिए, जेवर जात से पूरा सुसज्जित कर दीजिए, लेकिन वह नारी की नाक अगर कटी हो तो वह नारी कितनी सुंदरी लगेगी? नाक कटी नारी कितनी सुंदर लगेगी? सुंदरी लगेगी मतलब बेकार। नारी की सुंदरता नाक से अधिक निखरती है, इसलिए वह नारी बेकार लगेगी, हाँ बदसूरत लगेगी। कहते ऐसे ही वह भी व्यक्ति हर तरह से ठीक ठाक है, लेकिन भक्ति नहीं है, वह भी वही नाकटी नारी के समान है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। संत किसको कहते हैं? जो जड़ चेतन के ग्रंथि को अलग अलग कर देते हैं।
जड़ क्या है और चेतन क्या है, इसका जो सही ज्ञान जिनके पास हो गया है वही संत हैं, और उन्हीं का संग सत्संग है, यही प्रथम भक्ति है। और ऐसे संतों के पास आप जाएंगे तो वहां पर कौन सी का प्रसंग मिलेगा? संसार के संबंध में, विषयी के संबंध में नहीं। वहां पर जब भी मिलेंगे ईश्वर परमात्मा की चर्चा मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कैसन कहते हैं, चर्चा ही जल जाए न चर्चा राम की, संगति ही जल जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जब संगतियां आपका खत्म हो जाए, महापुरुष का संग ही आपका समाप्त हो जाए, उनके संग में ही नहीं जाएंगे तो राम की चर्चा कहां से सुनने के लिए मिलेंगे। इसलिए दूसरी कथा ईश्वर के चर्चा में, परमात्मा की चर्चा में प्रेम, ये आपकी दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजिगान। कहते हैं घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमल की सेवा करनी, यही तीसरी भक्ति है। मेरे गुणों का गान करना, गद्य में हो या पद में, यही आपकी चौथी भक्ति हो जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो वेद में प्रसिद्ध है, इसलिए मनयोग पूर्वक मंत्र का जप करना यही पांचवी भक्ति है, यही वेद में प्रसिद्ध है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना। पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, और पांचवी भक्ति के बाद छठी भक्ति से सूक्ष्म भक्ति शुरू हो जाती है। और ये सूक्ष्म भक्ति बहुत कम लोगों के समझ में आती है। बहुत लोग समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको सही सही ठीक ठीक अनुभव होता है। इसलिए छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना है। इंद्रियों का कैसे दमन करेंगे? अभी हम आप आंख से नीचे हैं तो सारी इंद्रियां काम करती हैं, यही जब थोड़ा सा आंख से ऊपर हो जाएं तो ये सब इंद्रियां ठप पड़ जाएगी। आंख है देखने का काम नहीं करेंगे, कान है तो वह भी नहीं सुनेंगे, नाक है तो गंध भी नहीं ले सकता है, जिह्वा है ये भी रसास्वादन नहीं कर सकती है। मतलब ये पांचों विषयों से अगर आप उठना चाहते हैं तो आंख से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आंख से नीचे रह करके तो हम लोग देखे हैं विषय में कितना सुख मिलता है, इसको हमने देखा है, लेकिन आंख से ऊपर उठ करके कौन सुख मिलता है, वह ब्रह्मानंद का आनंद कैसा होता है, जब तक आंख से ऊपर नहीं उठेंगे, अपने इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, इंद्रियों को काबू नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। इसलिए इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए हमको दृष्टियोग की क्रिया करनी है। दृष्टियोग के द्वारा एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, और वही बिंदु का जब भेदन करेंगे, बिंदु में तहनाद बोले रंग दिवस सुहावनम, बिंदु जब जैसे ही आपके पकड़ में आएगा वैसे ही परमात्मा की आवाज को सुनेंगे, और ऐसा आवाज, इतना सुंदर आवाज एक बार अगर सुन लीजिए तो मन आपका बारंबार उधर खींचा चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बिमल बिमल अनहद धोनी बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। बिमल बिमल पवित्र शब्द, इतना मीठा, इतना सुंदर, इतना पवित्र करने वाला शब्द आपके भीतर में हो रहा है, लेकिन सुनेंगे कौन? पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, लेकिन सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग।
कौवा उस मंदिर पर एक दिन बैठ जाएंगे जब इस मंदिर से आप निकल जाएंगे। इसलिए कौवा के बैठने से पहले अगर हम अपने भीतर में अनहद ध्वनि को सुन लेते हैं, अनहद सुन करके अनाहत में चले जाते हैं, वही अनाहत आपको निःशब्द में लेकर के चले जाएंगे। वहीं पर आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर संसार का थपेड़ा नहीं खाना पड़ेगा, आवागमन से सदा के मुक्त हो जाएंगे। कहने के लिए बहुत लंबा चौड़ा बात है, कहने के लिए और छोड़ नहीं है, लेकिन समय तो अपने साथ अपने रफ्तार से एकदम तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए समय के ही साथ कोई काम होता है तो वह काम अच्छा होता है। 5 बजे तक कहा गया था तो 5 भी पक्का बज गया है, पक्का 5 बज गया है। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आरती की ओर चलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।